मैं संजय दत्त सर का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। क्या उनके बारे में कोई ऐसी बात बता सकते हैं जो बहुत कम लोगों को पता हो? बड़ा ट्रिकी सवाल है यार, आपने सबसे टेढ़ा सवाल मुझसे पूछा है। आपको मैं एक छोटी सी बात बोलूं, एक छोटा सा बच्चा है वो। आपके साथ-साथ मैं हनी पाजी का भी बड़ा फ़ैन हूँ। गिले शिकवे मिटाकर क्या आप उनके साथ कभी कोई एल्बम बनाएँगे? अगर गाली नहीं होएगी उसमें तो जरूर बनाऊंगा। वोट का अलाउड है? सारा अली खान के साथ आपकी फ़ोटो देख मैं जलता भुट्टा बन जाती हूँ। क्या आप दोनों सही में रिलेशनशिप में हैं? आपके कपिल सर से बहुत अच्छे कनेक्शंस हैं, कपिल शर्मा सर। टुडे ओनली उनके पास आज धमकी आई है जान से मारने। या देयर इज अ थ्रेटनिंग। हाँ, मैंने पढ़ा है। आर्टिस्टों को तो जीने देना चाहिए। ये आप ऐसे बोला जैसे आपकी दुखती लफ्ज़ पे है कहीं ना कहीं। क्या आपसे रिलेट हुआ है कभी? मरना तो एक बार ही है, डर के नहीं मरना, रोज रोज नहीं मरना। मैं भी जाना चोक माही दी, मैं भी जाना चोक रांझण दी। एंटरटेनमेंट की दुनिया में ऑस्कर शब्द इम्पोर्टेंस के तराजू पर सबसे भारी माना जाता है। ऐसे में देखा जाए तो इंडियन फिल्म्स जब इस ऑस्कर अवार्ड के लिए नॉमिनेशंस की कैटेगरी में जाने के लिए भी एक रेस में होती हैं तो वो भी एक बड़ी बात होती है। और उससे भी बड़ी बात होती है ऐसी फिल्म्स और ऐसी टीम के बारे में जानना, उसकी कहानी को जानना कि भाई किस जज्बे, किस लगन और किस थॉट के साथ इस फिल्म को बनाया गया। ऐसे में ये बेड़ा हमने इस बार उठाया कि चलिए भाई जानते हैं उस फिल्म की कहानी जो पाकिस्तान से लेकर हिंदुस्तान तक के संगीत को जोड़ने पर जुड़ी हुई है। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का यहाँ पर। बैंड ऑफ महाराजास की टीम हमारे साथ है। बहुत बहुत स्वागत है सर आप सभी का। सर पहले तो जानना चाहूँगा कैसा लगा दिल्ली में आकर? कैसे चल रहा है दिल्ली का टूर? बढ़िया बढ़िया चल रहा है। आई थिंक तीन तो दिल्ली वाला ही है। अच्छा दिल्ली वाले। बॉम्बे वाले से पूछो। बॉम्बे वाले से पूछे। मौसम पता लगा आपको? मैं उम्मीद कर रहा था कि बहुत ठंड होगी और चक्कर में जैकेट पहन कर हम सब लोगों को देख रहा हूँ। Disappointed है। बट डिसअपॉइंटेड हूँ, ठंड नहीं है उतनी। ठंड नहीं है लेकिन फिलहाल सर ठंड मेरे को लगता है होगी भी नहीं, क्योंकि जिस तरह से गर्मी जो है आपकी फिल्म ने पैदा कर दी है सब जगह पर, हर तरफ ऑस्कर की लिस्ट में, जहाँ पर 3 कैटेगरीज में आप सभी को बता दें कि ये फिल्म जो है ऑस्कर की रेस में नॉमिनेट होने के लिए कंटेंडर है। पहली बेस्ट पिक्चर, सेकंड बेस्ट ओरिजिनल स्कोर और तीसरी बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग। और जहाँ पर सॉन्ग की बात आती है जस्सी पाजी हमारे साथ मौजूद है। जस्सी पाजी आपके सॉन्ग सुनते सुनते सब बड़े हुए हैं, गाया है, डांस किया है, बल्ले बल्ले थे, शाबा शाबा, सब नाचे हैं आपके सॉन्ग्स पर। इस फिल्म से आपका कनेक्शन म्यूजिक के थ्रू कैसा रहा है? एक्चुअली क्या है कि ग्रीष्मा जी ने ये फिल्म बनाई बड़ी डिफरेंट है और उस टाइम पे क्योंकि म्यूजिक कैन ब्रिंग अस टुगेदर, उस इस टाइप का ही एक थीम है ना। और मैं ग्रीष्मा जी को हमेशा बोलता हूँ कि ये इंडिया के, भारत के डायरेक्टर है ही नहीं है। इनको काम ही बाहर करना चाहिए, इनको काम ही इंटरनेशनल उस सिस्टम में करना चाहिए। जैसे विजुलाइज करते हैं उसको विजन करते हैं, है ना। तो इन्होंने बहुत खूबसूरत एक कॉन्सेप्ट लगे जो म्यूजिक के ऊपर ही है, जो ट्रैवल के ऊपर है और म्यूजिक के ऊपर है। तो उसमें शाह हुसैन की काफ़ी हैं, जैसे बाबा बुल्ले शाह हैं, वारिस शाह हैं। तो ऐसे ही एक उनसे भी पहले एक पोएट हुए हैं शाह हुसैन, बहुत बड़े पोएट हुए हैं। तो उनकी एक जो हम काफ़ी बोलते हैं उसको, मतलब जैसे गीत बोलते हैं, ऐसे मुल्तानी काफ़ी होती है, सिंधी काफ़ी होती है, या एक शाह हुसैन जी की काफ़ी है, वो मैंने परफॉर्म किया उसमें। और मेरा एक रोल है छोटा सा, बहुत ज्यादा काट तो नहीं दिया भाई? नहीं बिल्कुल काटा नहीं है। आपने काटने का मौका नहीं दिया है। चीमा का किरदार निभा रहे हैं सर आप। चीमा का क्या बात है सर। आपसे मैं जानना चाहूंगा कि ये जो बैंड ऑफ महाराजास का कॉन्सेप्ट है ये आपके दिमाग में आया कहाँ से? क्योंकि ये बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट है। हाँ, बंदिश बैंडिट्स आपने हाल ही में एक सीरीज आई है, क्या उसकी तर्ज पे कहीं ना कहीं देखा गया है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, इसकी कहानी यार मेरे बचपन से जुड़ी हुई है। अच्छा। हाँ, तो शम्मी, सिल्ली, गोगी, हम 3 दोस्त हुआ करते थे, 3 भाई हुआ करते थे। तो उसी तरह से, क्योंकि हमारे बचपन जो था मेरा बिल्कुल बॉर्डर विलेजेस के आसपास ही मैं रहा हूँ, अमृतसर या फिर गंगानगर के आसपास, या बठिंडा या फिरोजपुर, मतलब वहीं रहे हैं। तो हमारे जो जितने भी बड़े होते थे ना, वो हमेशा कभी उनसे जब भी कभी बात करो ना, तो उनको ऐसा नहीं लगता कि हिंदुस्तान पाकिस्तान हो, तो यार अपा इक्को ही हैगे, कोई गाली नहीं, अपा नाल दे नाल इक्को जे है। सो दैट वाज ऑलवेज द केस। और फिर बचपन बहुत सारी वॉर्स हुई,
तो जितने भी बच्चे होते थे कि बड़ा होके क्या बनेगा, कहता जी मैं फौज में जाऊंगा, कहता फिर क्या करे, कहते पाकिस्तान से लड़ूंगा, कहते कितने गए हैं तुम्हारे पिंड से पाकिस्तान, कहते गया तो कोई नहीं, बस सपने देखते रह गए। तो बेसिकली मतलब हाउ मेरे जहन में ये था, 2-3 रीजन से ये पिक्चर के बारे में मैंने सोचा। एक तो ये था कि किस तरह से कंट्रीज कैन डिवाइड यू बट हाउ द म्यूजिक कैन यूनाइट। आज भी हम खान साहब को सुनते हैं, वो हमारे जस्सी को सुन रहे हैं, दलेर मेहंदी को सुन रहे हैं, गुरदास मान को सुन रहे हैं, सब लोगों को सुन रहे हैं। मतलब हम लोगों में ना वो एक अवाम में जो म्यूजिक और एक आर्ट को लेकर जो जोड़ है ना, और दूसरा सबसे बड़ी बात है कि आज पार्टीशन कितना समय हो गया, लेकिन एक कॉमन हेरिटेज हुआ करती थी, कॉमन था ना सब कुछ। बिल्कुल। तो अब हम ये तो नहीं कर सकते ना कि हम जस्सी को बांट लें या वारिस शाह को बांट लें या बुल्ले शाह को बांट लें या शाह, मतलब ये जब बांट नहीं आपकी सकते। बात खत्म होगी ना, मैं एक स्टोरी सुनाऊंगा इस पे। डन डन डन। पुनीत पाजी जो है और इसके ना इस कॉन्सेप्ट को लेकर आपका जो सवाल है ना, मैं एक छोटी सी बात, इनका ही एक डायलॉग है चीमा से, वो एक रिपोर्टर पूछता है अच्छा। कि यार सुना है यार, तो आप बीच बीच में पाकिस्तान भी वो आते हैं, बॉर्डर से क्रॉस कर लेते हैं और आ जाते हैं, इधर भी जाते हैं उधर भी रहते हैं, तो फिर आप हिंदुस्तानी है पाकिस्तानी, आपका है क्या, चक्कर क्या है आपको, तो आपको फिर आप पाकिस्तान, आपको पाकिस्तान से लगाव है? कहते हैं मुझे पाकिस्तान से नफरत नहीं है, मुझे अपने हिंदुस्तान से प्यार है। क्या बात है। तो मतलब एक ही लफ्ज में इन्होंने पूरी कहानी को क्लैरिटी में डिफाइन कर दिया। या पर पाजी मैं एक बात जरूर ऐड करना चाहता हूँ, मुझे याद आ गई। पुनीत पाजी जब हम शूटिंग कर रहे थे गंगानगर में, तो ये मुझे एक बीएसएफ के प्रोग्राम पे लेके गए थे। अच्छा। हाँ, बॉर्डर पे ना, वहाँ पर वो उन्होंने एक प्रोग्राम रखाया था हमारे लिए कि यूनिट आया हुआ है सारे, और हमारे दोस्त थे वहाँ पर, बाजवा साहब है ना, तो वहाँ पर गए, उन्होंने एक छोटा सा प्रोग्राम रखाया। मुझे याद है मैं बैठा हुआ था, चीफ गेस्ट ऐसे बना के लेके गए थे। तो जो लोग हमारे बीएसएफ के लोग थे, जितने भी लोग वहाँ पर आए, 3-4 लोगों ने गाया था। एक कश्मीर का लड़का था, एक कोई मिस्टर शर्मा था, और 3 लोगों ने गाया था। एक ने गुलाम अली साहब का गाना गाया, गजल गाई, और एक ने नुसरत साहब का गाया, एक ने शौकत अली साहब का गाया। मतलब वो मेरे लिए मैं इस पे शॉर्ट फिल्म बनाना चाहता हूँ कभी, कि देखो कि वो बॉर्डर पे हैं, वो पाकिस्तान के साथ, मतलब एक तरह की हमारी दुश्मनी है ना, कि दुश्मन को हम ऐसे करेंगे। पहले लेक्चर ऐसे हो रहे थे, पर जब उन्होंने गाना गाया, दिल में एक लहर सी उठी, और दूसरा बंदा आया, उसने नुसरत साहब का जानिया, तो ये बहुत मतलब इमोशनल मोमेंट थी। क्या बात। तो म्यूजिक ऐसे हमें इकट्ठा करता तो देखिए यूनाइट जो है म्यूजिक करता है, और वही फिल्म में भी दिखाया गया। लेकिन अर्जुन, आपने गुरु का किरदार निभाया जी सर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और सर आपने चीमा का। मैं चाहता हूं कि आप दोनों एक दूसरे के किरदार के बारे में जो सिमिलैरिटी है उस कैरेक्टर से रियल लाइफ में, वो बताएं एक दूसरे की। अपने कैरेक्टर की, नहीं दूसरे की आप दोनों को चीमा भाई की हाँ असलियत में रियल लाइफ में किस क्या तरह से रिलेट करते हैं। आई थिंक जस्सी पाजी का जो किरदार है चीमा, इनकी रियल लाइफ में उस चीज से रिलेट करता है कि चीमा मस्तीखोर है, और जस्सी पाजी को जब भी आप मिलोगे मस्ती से ये मस्तीखोर है, हमेशा हंसमुख है, जितनी मर्जी देर बाद इनको मिलो, ये वही वार्मथ और वही एक इनकी शक्ल में थोड़ी वो जैसे चालाकी बोलते हैं, थोड़ी नॉटीनेस। ऑन द सेट्स कुछ किया है ऐसे मस्ती इन्होंने? बहुत मस्ती करते थे सर, ऐसी तो कोई बात ही नहीं है, बट वो नॉटीनेस का किरदार। दो साइड होते हैं ना कॉइन के, तो एक कॉइन है इनका नॉटीनेस वाला, दिल लगी कुड़ी गुजरात की, पर जो दिल है ना कहीं जमीन के वो ना छोटे से सूफी छोटी चीजों से वो ना वहां से जुड़े हुए हैं ये। तो मतलब वो ना आप इनसे बोलोगे ना, आज भी एक बार तो ये कहेंगे कि यार मैं वारिस शाह या कुछ ऐसा कोई छोटा सा फोक गा दूं पंजाब का। मैंने किया ही ऐसे। जब मेरा दिल लगी कुड़ी कुड़ी निशानी पैर दी कोका, एक गेड़ा गिद्धे विच होर, इसके पहले उस टाइम क्या होता था, 8 गाने होते थे कैसेट में। तो मैं हीर भी करता था, उसमें मैंने बाबा बुल्ले शाह भी किया है, उसमें शिव कुमार बटालवी भी किया है, संतराम उदासी भी किया है। तो दिल लगी के पैरेलल मैं एक इन्वेस्टमेंट करता आता था कि एक सूफीज्म की, फोक की जो है वो इन्वेस्टमेंट करता रहूं। इस फिल्म में भी आपने एक गाना गाया है? हाँ, शाह हुसैन जी का ही गाया। अगर 2 लाइंस हमारे लिए बताएं। मैं भी जाना चौक माही दी, मैं भी जाना चौक रांझण दी, नाल मेरे कोई चले चले, मैं भी जाना चौक माही दी, नाल मेरे कोई चले चले, मिन्नतां कर दी तरले पौंदी, जाना पिया सानू कल्ले कल्ले, मैं भी क्या
क्या बात है भाई, तो क्या कमाई बात है, है, बहुत वाह, खूब, क्या बात क्या बात। अच्छा, उनकी सिमिलैरिटी आप बताना भूल गए, उनके किरदार ये और तो उनकी। इनके जो तीनों ही किरदार हैं वो बहुत अच्छे हैं, और मैं मुझे लगता है कि मैं इनको समझाता ही रहता हूँ, मतलब थोड़े ऐसी चीजें करता रहता हूँ कि जिसमें से इनको कोई ना कोई एक डायरेक्शन मिलती रहती है, इस टाइप का ये मेरा रोल है। वाह। पर इनका मौज मस्ती ज्यादा है इनके रोल की, मेरा थोड़ी सीरियसनेस ज्यादा है उसमें। अच्छा गिरीश सर, पाकिस्तान का म्यूजिक जो है उसे भरपूर तरह से इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो भी काफी, मैंने जो देखा ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स के नाम थे जो ज्यादातर नहीं सुने हैं लोगों ने भी। जी 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 जी। तो ये आपका आइडिया था कि देखो बैंड ऑफ महाराजाज है तो कुछ अलग तो होना ही पड़ेगा इसमें। देखो जो डायरेक्टर्स होते हैं ना बड़े लंबे कॉनमैन होते हैं, आ, तो मैं मतलब प्रोड्यूसर को पटाना होता है ना, तो बोलते यार ऐसी कहानी है, 3 लड़के हंगामा करेंगे, मस्ती करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा पाकिस्तान जाएंगे हंगामा कर देंगे। प्रोड्यूसर कहता हाँ यार बड़ी मस्ती खौर बड़ी कम। एक हमारे ना डायरेक्टर्स के हिडन एजेंडाज होते हैं। मेरा हिडन एजेंडा ये था कि मुझे म्यूजिक से जो लगाव है ना, वो जो मुझे म्यूजिक की नॉलेज मैंने इतने बचपन से जो मैंने सोचा है पूरी नहीं हो पा रही थी। तो अंदर से ना वो एक था कि तो मैंने चुपचाप वो कहानी को ऊपर से सजा दिया, अंदर का किरदार, अंदर का जो कैरेक्टर और जो उसका पूरी फिल्म थी वो ये थी कि जो सिल्क रूट से लेके यहाँ से लेके खाइबर तक जाके पूरे सिल्क रूट तक ना हमारे पूरी दुनिया का इंस्ट्रूमेंट यूनिवर्सल लैंग्वेज है। किसी भी इंस्ट्रूमेंट को आप लेकर यूनिवर्सल लैंग्वेज होती है। आप आज इजिप्शियन म्यूजिक सुन रहे हैं, अजरबैजान का सुन रहे हैं, कुछ भी आपको फिर भी मीठा लगता है। आज रहमान साहब इतना कुछ करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो मेरा बचपन से ये था कि यार मैं किसी तरह से कुछ इस तरह के इंस्ट्रूमेंट जो मुझे बहुत पसंद है, जैसे दिलरुबा है, रबाब है, दुदुक है, लोग दरबुका, दुदुक और होबो है, आर्मेनियन पाइप्स हैं, हॉर्न्स हैं, इन सबको मैं इस्तेमाल करना चाह रहा था। और मैं बहुत ही ऐसा कि मैं उसको फोक में भी इस्तेमाल करूं, और जैसे इन्होंने ये वाला गाया कि मैं भी जाना, उनका ये है कि कानू पीड़ होती है दिल दे थल्ले थल्ले। सो आई मीन दैट काइंड ऑफ, बट इमेजिन कि वो एक आर्मेनियन पाइप पे भी चल रहा है और वो क्लैरिनेट्स पे भी चल रहा है। तो हमारे एक्टर्स, सो मेरा ये था कि पूरा जो सिल्क रूट है ना वो कवर भी हो, और दूसरा क्या है, जितना एक्सोटिकनेस है इस पूरे रीजन की, तो उसको क्यों ना एक म्यूजिक मिला। तो मैंने बैल्कन यूज किया है, बहुत ब्रास फंक यूज किया है इन द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट हाफ, बट एज द फिल्म मूव्स टुवर्ड्स लाहौर टू पेशावर टू खैबर टू स्वात एंड ऑल दैट, हाउ द म्यूजिक चेंजेस एंड एवरीथिंग चेंजेस। गिरीश पाजी की ये बातें जब सुनता हूँ ना मैं, हैपनीत पाजी, तो मुझे ना शर्म भी आती है और मुझे थोड़ी जेलस भी होती है यार, इनको इतना कैसे पता है, नॉलेज कैसे, इतनी म्यूजिक की इतनी डीप जाके नॉलेज जो होनी, इंटेलेक्चुअली इतना उसको जानना और उसको देखना, उसकी साउंड्स को समझना। और ये नहीं कि इंडिया की, मतलब टोटल ये जब बात कर रहे हैं तो वो पूरा सूफीज्म के ये गॉड गिफ्ट है इनको। इस्तांबुल से शुरू होते हैं तो यहाँ तक पहुंचा के हमें पूरा का पूरा माप देते हैं एक बार। सर, आप सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग से फिल्म प्रोड्यूसर में कैसे तब्दील, मतलब क्या इस फिल्म में ऐसी क्या बात थी जिसने आपको छुआ? सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग मेरी लाइफ में बहुत बाद में आई है। हमने पहले काफ़ी प्रोडक्शन किए, मैंने और गिरीश ने हमारी कंपनी में हमने मोर देन 1000 आवर्स की प्रोडक्शन कर चुके हैं। क्या बात। और हमारी प्रोड्यूसर डायरेक्टर की जोड़ी जो हमारी कंपनी में भी हमारी पार्टनरशिप है, हम लोग जल में भी पहले इस रेस में जा चुके हैं। बिल्कुल। और इस बारी भी बस समझ लीजिए कि ये शायद फायर्स ना होती तो हम लोग अभी सारे एलए में ही बैठे होते। तो लास्ट टाइम तो हम खैर एलए हो के आए हैं और काफ़ी हंगामा देख के आए हैं, समझ के आए हैं, वो अलग ही दुनिया है। हम लोग यहाँ पे बॉलीवुड में या इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को प्रॉबेबली उस दुनिया के बारे में 0.01% भी आइडिया नहीं कि वो दुनिया क्या है। बट डेफिनेटली इट्स एन ऑनर एंड दैट दिस इज अगेन अ रीअफर्मेशन ऑन मी to having a conviction in this man. And honestly speaking, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा एक क्योंकि हमने जब ये मूवी स्टार्ट करी थी बैंड ऑफ महाराजा, तो हमने ये डिस्कशन स्टार्ट की थी कि इस बार एक बहुत कमर्शियल सिनेमा बनाना है। तो ये कमर्शियल होते हुए भी ऑस्कर पहुंच रही है, तो इसका मतलब है कि इट हैज़ नो बाउंड्रीज कि ये आर्ट सिनेमा ही जाएगा या ये कमर्शियल सिनेमा ही जाएगा। गुड सिनेमा ऑलवेज गेट्स रिकॉग्नाइज्ड। So this is the underlining of this movie, Band of Maharaja. क्या बात है। No, I must thank him for this because he's got this art as a producer, which is very important. I think for every film, the art of a producer is very important to understand good story, the difference between the good stories and the bad stories. बिल्कुल सर। जो आपके दिल को इमोट कर रही है, जो आपके दिल को लग रही है, तो अच्छी कहानी है। फिर उसको इस बाउंड्रीज में डालना, मैं इसलिए नहीं बोल रहा ठीक है हम ऑस्कर्स कंटेंशन में हैं, सब कुछ है। बुसान में उतना ही हमें प्राउड उतना होता जब हम कोरिया में, वी वर डिस्कवर्ड इन कोरिया।
वहां से कोरिया से डिस्कवर होके इंडियन पैनोरमा, फिर नेशनल अवार्ड, फिर ऑस्कर कंटेंशन अगेन इन म्यूजिक। सो विक्रम घोष, हमारी ये सब लोग, हम लोगों ने मतलब एक जर्नी एक वो शुरू की है, और हम मतलब एक रिले रेस है, हम लोग लगे हुए हैं। क्या बात है। हम उम्मीद करते हैं कि रिले रेस में आपके साथ, और आप ही नहीं है, पूरा भारत आपके साथ है। कुछ दिल के सवाल हैं लोगों के, हमने सोचा हम जरिया बन जाते हैं उनके सवालों का आप लोगों तक पहुंचने के लिए। तो चलिए फिर शुरू करें। पहला सवाल सर आपके लिए। जसबीर सर, आपके गाने हर किसी को नाचने पर मजबूर कर देते हैं, लेकिन आपके साथ साथ मैं हनी पाजी का भी बड़ा फैन हूँ, लेकिन एज अ फैन नाराज हो जाता हूँ जब पता लगता है कि आपकी उनसे नहीं बनती। हाँ, गिले शिकवे मिटाकर क्या आप उनके साथ कभी कोई एल्बम बनाएंगे? अगर गाली नहीं होएगी उसमें तो जरूर बनाऊंगा, अच्छा अच्छा, इतनी सी इल्तिजा है कि गाली नहीं होनी चाहिए गाने में। वोडका अलाउड है? क्योंकि वोडका वही है, नशा गाली, 4 बोतल वोडका अलाउड है? मतलब मैंने गाली का बोला, पर वो प्रोड्यूसर बहुत अच्छे हैं। मैं आपको बताऊं, वो बहुत अच्छा प्रोड्यूस करते हैं। और जो मैं आपको टेक्निकली चीजें, जैसे पाजी बता रहे थे अपने म्यूजिक के बारे में, बिल्कुल। वो जैसे एक किक, स्नेर और जो बेस का कॉम्बिनेशन बनाता है ना वो बंदा, वो कोई भी नहीं इंडिया में बना रहा। बस गाली और जो नशा ग्लोरिफिकेशन उसकी नहीं होए, उसके वैसे भी गाने बहुत, लुंगी डांस जो है वो कोई गाना ऐसा थोड़ा है ना, म्यूजिक उसका खराब थोड़ी ना, मतलब गाना, पर वो कितना बड़ा हिट है। तो आई थिंक कि कई लोग कई बार ऐसे कुछ सोच के, या कुछ भी नहीं सोचते तो कुछ कर देते हैं, मगर वो बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है। क्या बात। आज के टाइम पे सबसे बढ़िया कौन सा आपको लगता है म्यूजिक प्रोड्यूसर जो नया इसी ग्रुप में आया है? मुझे जो इस टाइम का म्यूजिक सबसे जो अच्छा साउंड लग रहा है ना, वो करण औजला का लग रहा है। करण औजला। हाँ, उसकी सारी टीम जितनी है ना, हाँ। बहुत न्यू साउंड लेके आए हैं, बहुत फ्यूचरिस्टिक जो साउंड है ना वो लेके आए हैं। वो अभी मतलब 5 साल 7 साल लगेंगे लोगों को उस तक पहुंचने के। क्या बात है भाई। तो एट द सेम टाइम मेरा पर्सनल थॉट ये भी है कि इतना इवॉल्व हो रहा है हमारा, हर पूरा हिंदुस्तान इवॉल्व हो रहा है। बिल्कुल सर। जो भी एक जनरेशन नेक्स्ट है, आज हम अंडर 30 70-80% हमारी जनरेशन है, तो मुझे नहीं पता कि कल सुबह जब मैं उठूंगा मैं क्या सुनूंगा, क्या सुनूंगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। एनीथिंग कैन हैपन। सो हर इंसान को इस वक्त उस मकाम पे रहना चाहिए कि मैं अपने उस एज पे रहना चाहिए कि यार मुझे अपने आप को अलर्ट रखना है, मुझे अपने आप को, इफ आई वांट टू बी विद इन द रेस, मुझे पूरे आसपास की सब चीजों को देखना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सही कहा सर। अगला सवाल अर्जुन आपके लिए है। अर्जुन, यू आर रियली क्यूट, लेकिन आपकी कुछ पोस्ट से मुझे जलन होने लगती है और बाकी की कसर ये मीडिया पूरी कर देती है। सारा अली खान के साथ आपकी फोटो देख मैं जलता भुट्टा बन जाती हूँ। क्या आप दोनों सही में रिलेशनशिप में हैं? अगर नहीं है तो आपको कैसी पार्टनर चाहिए, प्लीज मुझे बताएं। सर सोचा ही नहीं कभी कैसी पार्टनर चाहिए। एक्चुअली लाइफ ऑफ लेट इतनी बिजी रही है। मैं खुद का म्यूजिक बना रहा हूँ, जैसे गिरीश सर अभी बोले थे। मैंने हाँ, इस फिल्म में भी आपका म्यूजिक है? नहीं, इस फिल्म में नहीं है, बट ये फिल्म म्यूजिकल फिल्म है, तो उसके बाद मेरी कोई म्यूजिक के तरफ इंक्लिनेशन ज्यादा होगी। तो मैं जस्सी पाजी को भी बता रहा था क्या बात है। कि मैं भी काफी नए साउंड में अपना म्यूजिक बना रहा हूँ। मेरी लाइफ इतनी बिजी रही है, मुझे मालूम नहीं मीडिया में क्या छपा है क्या नहीं, सो नो आइडिया। और जहाँ तक की बात आती है कि कैसा पार्टनर चाहिए, आई फील अभी कभी उस तरीके से सोचा नहीं तो सर। सारा जस्ट र्यूमर्स। हाँ जी सर, पता नहीं है, मीडिया को ही पता है क्या है सर, आप ही लोगों को पता है। ओके। अच्छा सर, आपके लिए गिरीश सर, आपकी तोरबाज मैंने देखी है। मैं संजय दत्त सर का बहुत बड़ा फैन हूँ। क्या उनके बारे में कोई ऐसी बात बता सकते हैं जो बहुत कम लोगों को पता हो? बड़ा ट्रिकी सवाल है यार, आपने सबसे टेढ़ा सवाल मुझसे पूछा है। यार उनकी एक जो बात है ना, जो मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत हिंट जरूर है लोगों को, पर मैं ये कह सकता हूँ कि जो लोग उनको देखते हैं ना, एक मैचो मैन, ये वो दुनिया भर है, मैं बाबा, मैं ये, मैं खलनायक वलनायक, आपको मैं एक छोटी सी बात, वो एक छोटा सा बच्चा है, वो अंदर से इतना नरम सा, सॉफ्ट सा कि अगर आप उससे कोई थोड़ी इमोशनल बात करो तो इधर उधर देखने लगता है कि उसकी आंखों में। सो बेसिकली मुझे लगता है कि जो वो इमेज प्रोजेक्ट करते हैं, कई बार ना बहुत लोगों की आदत होती है कि मेरे से डरो, तो जानते नहीं मैं कौन हूं, क्योंकि अंदर से, जैसे मेरी मदर बेगम हमेशा कहती थी, यार विकी तू इतना खराब तो है नहीं, तू इतना उल्टा सीधा क्यों बोलता लोगों को, तो पता नहीं क्यों वो होता है, आपको समझ में आता। तो संजू का ये है कि वो जो एक इमेज बनी हुई है ना, वो उसके कंप्लीटली ऑपोजिट है। और कितना अच्छा म्यूजिक भी सुनते हैं वो, है ना? हाँ, बहुत अच्छा, सूफी और बहुत इंटेंस वाला जो म्यूजिक बाकी है। कुछ ऐसी आपकी मुलाकात हुई सर? मैं इनके साथ ही मेरी मुलाकात हुई 2 बार। अच्छा, तोरबाज के वक्त ही? हाँ, उस टाइम आप
जो फिल्म कर रहे थे बॉम्बे जब शूटिंग थी। और दूसरा ये है कि आप जब उनको शाम को मिलोगे, आपकी शाम की शुरुआत और शाम का अंत का कोई गारंटी नहीं है कि क्या होने वाला है। ये मैं इसके बीच में फिल इन द ब्लैंक्स अब आप करो। ये तो बॉम्बे वाले बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा ही है। क्या बात है। अच्छा, पर जस्सी सर, अभी रिसेंटली आज ही सुबह की जो ब्रेकिंग न्यूज़ है वो यही है कि आपके कपिल सर से बहुत अच्छे कनेक्शंस हैं, कपिल शर्मा सर। टुडे ओनली उनके पास आज धमकी आई है जान से मारने, या देयर इज अ थ्रेटनिंग ओवर। मैंने पढ़ा है। सो आपकी बात हुई उनसे? आप नहीं, मेरी बात नहीं। उसके बाद मुझे ये पता है कि उनका गाना कल रिलीज हुआ है, वो अच्छा गाना है, उसकी वीडियो बहुत अच्छी बनाई बिल्कुल है, बिल्कुल सर। और गाना भी अच्छा, क्योंकि कपिल गाता तो अच्छा ही है। हाँ, तो थ्रेट आई है, तो मुझे लगता है कि ओशीवारा में केस रजिस्टर्ड है। रजिस्टर हुआ है, तो खराब बात है। खराब बात है। खराब खबर है। मतलब ओके। आर्टिस्टों को तो जीने देना चाहिए। ये आप ऐसे बोला जैसे आपकी दुखती लफ्ज़ पे है कहीं ना कहीं। क्या आपसे रिलेट हुआ है कभी? बहुत बार होता है, पर हम तो खैर ज्यादा प्रभाव नहीं करते, हम इतने बड़े भी नहीं हैं और प्रभाव भी नहीं करते ज्यादा। पर ठीक है, मरना तो एक बार ही है, डर के नहीं मरना, रोज रोज नहीं मरना। अपना तो फंडा ही और है। ओके। अच्छा, जो नवराज हंस हैं इस मूवी में, हंसराज हंस सर, उनका भी मैंने लास्ट ईयर इंटरव्यू किया था, उनसे भी बातचीत हुई थी। सो मैं जानना चाहता हूँ, आपकी दोस्ती उनसे बहुत अलग लेवल की है, लेकिन पॉलिटिकल आइडियोलॉजी दोनों की डिफरेंट। क्या है ये? जब मिलते हैं तो कभी चर्चा होती है ऐसे? चाय पे चर्चा। आज चाय पे चर्चा। बोलो भाई। नहीं, आप बोलो, आपके बाद है, सवाल आपसे आपकी है, बता, पूछ आपसे रहे। देखो, नवराज तो मेरे सामने तो वो बहुत छोटा सा बच्चे से जवान हुआ है। हाँ। और वो बड़ा, मतलब मैं जो, क्योंकि हंस पाजी के घर में मैं सबसे पहले आया था सीखने के लिए। फिर मैं उस्ताद पूरन शाह कोटी जी के घर में, उन्होंने मुझे छोड़ा कि अब ये गुरुजी हैं, इनसे सीखो। तो नवराज ने की जो लाइफ है ना, उसने बहुत अच्छे तरीके से बहुत लोगों को देखा है, बहुत स्टारडम से निकल के अदब के साथ स्टारडम देखा है उसने, वो स्टारडम तक पहुंचा है। और इतना अच्छा सिंगर इस टाइम कोई भी नहीं है जो कमर्शियल भी उतना अच्छा गा रहा हो और कल्ट भी इतना अच्छा गा रहा हो। बहुत अच्छी बात। हाँ, और बहुत कमाल का सिंगर है, परफॉर्मर तो कमाल का ही है इस टाइम। आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मर है वो इंडिया का। तो अच्छा लगता है मेरी उसके और साथ पूरी वैल्यूज है उसके अंदर, पूरे संस्कार हैं। पूरा पूरा प्यार करता है और बड़े अदब से सबको मिलता है। ये बहुत बड़ी बात होती है, स्टारडम जब आपको मिल जाता है उस ना, फैमिली से आने के हाँ, जब आपके पास गाड़ियां भी होती हैं, गनमैन भी होते हैं, बाउंसर भी होते हैं, उसके बाद भी आप दूसरे बंदे को इज्जत देते हो, ये बहुत मुश्किल और बहुत थिन लाइन वाला काम है। क्या बात है भाई, बहुत बारीकी से आपने इस पूरे उसको समझाया है सर। एक और सवाल आता है, पाकिस्तान से ही रिलेटेड। आपने जो म्यूजिक बनाया है, पाकिस्तान इज़ वेरी रिच इन म्यूजिक, ऐसा हम सब जानते भी, हमने सुने भी हैं सॉन्ग्स। लेकिन हमारे यहाँ पर पहले इंडियन मूवीज़ में, बॉलीवुड मूवीज़ में पाकिस्तान सिंगर्स जो थे वो इंक्लूड होते थे और बहुत शानदार म्यूज़िक भी सुनने को मिलता था। जी जी। बैन लगा, तो आप सबके मुताबिक क्या उसने कहीं इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में जो उनका फ्लेवर वो देते थे वो रोक दिया है, या फिर इंडियन म्यूजिशियंस एंड आर्टिस्ट आर केपेबल कि हाँ नहीं भाई? देखिए, मुझे लगता है कि अगर मेरे को ना अफगानिस्तान से भी किसी सिंगर की ज़रूरत पड़ेगी, या मुझे अजरबैजान से भी पड़ेगी, या मुझे अमेरिका से भी पड़ेगी, तो मैं तो यूज़ करना चाहूँगा, क्योंकि मेरा फिल्म ही वही है। नंबर 2, मैं ये कह सकता हूँ कि तो नंबर 2 मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के सिंगर्स को हम ये क्यों कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान के सिंगर, वो सिंगर्स हैं यार। तो जैसे तो पंजाब के सिंगर है, पंजाब के सिंगर्स हैं, जैसे ये बैन लगा, पर हमारी कुछ गाने थे जो हमारे उससे पहले ही मैंने बहुत समय पहले ही मैंने कुछ अग्रीमेंट साइन, कॉन्ट्रैक्ट साइन किए थे कि मैं ऐसे कुछ सिंगर्स के साथ काम करना चाहता हूँ जी। तो जिसमें मुझे, जैसे मेरी पिक्चर में आशीष कौर जो है, बहुत ही खूबसूरत आवाज है जी। एक कुड़ी, अगर आपको याद हो, बिल्कुल, उसका बिल्कुल, मतलब बिल्कुल कमाल सर। की आवाज है, मतलब वो मुझे लगता है कि एक बहुत ही नेक्स्ट जनरेशन आवाज है। सिमिलरली आई डोंट नो इफ आई एम प्रोनाउंसिंग रॉन्ग, बट बिकॉज मुझे एक दो बार उन्होंने किसी ने टोका था, कुर्तलिन बलोच ओके, जो है, मैं उसका इतना बड़ा फैन हूँ। और इवन मिकाल हसन जो उसके साथ जो कोलैबोरेट करके उन्होंने गाना किया है, इट्स ब्यूटीफुल। मतलब वो, मुझे ये लगता है कि इसमें अगर आपकी फिल्म की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि मेरी फिल्म की रिक्वायरमेंट ही यही थी, और जब मैं उसको कंसीव भी कर रहा था, दैट इज वाई जब हम लोगों ने गाने किए उसके बाद ये बैन लग गए। बट जब भी मैं सोचा तो मुझे ये हमेशा से लगता था कि मुझे अगर आवाज
पेशावर से चाहिए या मुझे अजरबैजान से चाहिए या मुझे जॉर्डन से चाहिए, तो मैं लूंगा यार सिंगर को। मैं म्यूजिक भी, अब मेरे रबाब प्लेयर्स हैं कुछ, मेरे अफगानिस्तान के वहां से आए हैं जो रबाब प्ले किया इस पिक्चर के अंदर। तो ऐसे से ड्रमर्स हैं जैसे पीट लॉकेट है, ग्रेग एलिस, वो यूएस से उन्होंने कोलैबोरेट किया है विक्रम घोष के साथ इस फिल्म के अंदर। तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब अगर आज हम कहें यार बुल्ले शाह वारिस शाह या खान साहब है, वो तो पाकिस्तान के, उनकी पोइट्री ले ली, तो यार ये तो वही तो प्रॉब्लम है कि कॉमन हेरिटेज है यार, हम बांट कैसे लें इसको? बिल्कुल, म्यूजिक को कोई बांट नहीं सकता। ये बात तो सही है। सर एक और सवाल आता है कि फिल्म जो है बैंड ऑफ महाराजाज, इस साल जल भी आपकी जो थी, हाँ जी, हाँ जी। वो भी गई थी कंटेंडर लिस्ट में, है ना। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि हर साल इंडिया की तरफ से ऑफिशियल एंट्री के लिए वो एक फिल्म भेजती है, जी जी जी। लेकिन उधर से वो रिजेक्ट हो जाती है, फिर जो बाकी एंट्रीज होती हैं उनके थ्रू जाती हैं। सो इज देयर अ रियली अ क्वेश्चन, मतलब ये सही में बहुत बड़ा सवाल है कि हम किस तरह की चॉइस कर रहे हैं। आप सबके हिसाब से इस पर क्या कहना है कि किस तरह की चॉइस इंडिया को करनी चाहिए? मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ जो इस सारे प्रॉब्लम और इस सारे मुद्दे को हल कर सकती है। जी, बताएं। सिंपल जी, हम लोग ना जो चीज जीत जाती है ना, हम बोलते हैं कि वो बेस्ट फिल्म है। जॉनरास इतने अलग होते हैं। अगर आपकी फिल्म लास्ट 100 में भी आ गई है ना, या लास्ट फिल्म अगर आपकी 200 में, जैसे हमारा जल था, अब ये गाना था हमारे लास्ट 50 उसमें है, तो मैं ये कह रहा हूं कि इसका मतलब वो फिल्म इन एनी केस अच्छी है। अब आप हो सकता है कोई इमोशनल जॉनर है, कोई कॉमेडी जॉनर है, कोई कुछ और अलग, बहुत ही आर्ट हाउस ऑल्टरनेट सिनेमा है। मुझे लगता है कि किसी फिल्म के कंटेंट को दूसरे कंटेंट से जोड़ के ये कहना, हाँ ओवरऑल एक जूरी जो होती है वो फाइनल देखती है कि जो हर लिहाज से उनको लगता है कि बेस्ट फिल्म है ऑफ द, विच इज ग्रेट, बिकॉज कोई ना कोई फिल्म तो जीतनी चाहिए। बट आई एम जस्ट सेइंग, इसका मतलब जैसे दो टीमें खेलती हैं तो इसका मतलब कि दूसरी टीम ने भी अच्छा खेला है। हो सकता है कुछ लोगों को, जैसे मुझे लगता है, मुझे बहुत साल पहले पुरानी बात है जिसमें विप्लश का जो एक्टर था उसको सपोर्टिंग एक्टर मिला था। मैं आज तक, मुझे लगता है वो पिक्चर मोस्ट डिजर्विंग ऑस्कर विनर फिल्म होनी चाहिए थी। क्या फिल्म थी वो। सो आई एम जस्ट सेइंग कि हो सकता है कि जो फिल्म जीती है, हो सकता है मैं उसका इतना बड़ा फैन नहीं हूँ, पर जो फिल्म नहीं जीती है मैं उसका ज्यादा बड़ा फैन हूँ। तो मुझे लगता है कि हाँ, कभी इंडिया ने कौन सी इतनी बड़ी कंट्री है, हम हिंदी फिल्मों की क्यों बात करें? तमिल है, तेलुगु है, पंजाबी है, कन्नड़ है, जरूरी नहीं है सारी दुनिया, हम बहुत सारी फिल्में बना रहे हैं हम लोग। तो अब अनफॉर्चुनेटली इंडिया को अगर एक पिक्चर भेजनी है, वो राइट और रॉन्ग का ये जो है ना, वो आई थिंक हम पब्लिक का ही वो और मीडिया का ही मुद्दा है, वैसे कोई मुद्दा है नहीं। वैसे ये भी है कि जरूरी नहीं है कि अच्छा एक्टर, मतलब पॉपुलर एक्टर और पॉपुलर सिंगर, अच्छा एक्टर और अच्छा सिंगर भी हो। बिल्कुल सही बात। पॉपुलैरिटी और आर्ट जो है ना वो अलग अलग बहुत चीजें हैं। हाँ, बहुत सही बात की। लेकिन सर पहले जो म्यूजिक था, पहले कभी भी है ना, हम देखें बंटवारा नहीं होता था म्यूजिक का कि हम इस सिंगर को पसंद करते हैं तो इससे नफरत करते हैं। लेकिन आज के दौर में ये एक नया ट्रेंड चला है। सर ने देखा वो हर सिंगर का ना एक आईटी सेल है, या वो हायर करता है सोशल मीडिया पे, सोशल मीडिया, फॉल्स न्यूज और फॉल्स सब चीजों। मेरे इंस्टाग्राम पे आपको मैं ये जो हमारी बातें चलती रहती है, जैसे मैं बोलता रहता हूँ कि कोई गाली नहीं निकालो या क्योंकि पंजाब के बारे में मैं बहुत ज्यादा सोचता हूँ कि वहां पर नशा नहीं होना चाहिए, ग्लोरिफिकेशन नहीं होनी चाहिए। कुछ चीजें होती है ना, बीमारी होती है तो फिर बीमारी से हम बचते हैं, उसका इलाज करना चाहते हैं कि ऑपरेशन करा लो, अच्छे डॉक्टर को दिखा लो, वो वाली चीजें। तो मुझे कई लोग नहीं, बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं, अगर वो गाली भी निकालते हैं तो बाद में ये भी कहते हैं कि हम आपका भी म्यूजिक ये वाला सुनते हैं। अच्छा, इसका मतलब सुन रहे हैं। मगर मैं आपको बताऊं, कई आईटी सेल वाले भी बंदे होते हैं, हमें पता भी चल जाता है कि आईटी वाला बंदा है, उनके आईटी सेल का बंदा है, वो भी आपको अंदर अंदर से प्यार कर रहे होते हैं। क्योंकि दिल तो है ही है ना, नौकरी अलग है, दिल अलग है, आपका म्यूजिक सुनने का टेस्ट अलग है, आपकी नौकरी अलग है। इतनी डाइवर्स कंट्री है, इतनी ज्यादा, मैं बोलता हूँ हिंदुस्तान से ज्यादा डाइवर्स फिल्मों को और म्यूजिक को एक्सेप्ट करने वाला कोई दूसरा देश है ही नहीं। जो मर्जी कर लो, मैं इस बात को क्लेम कर सकता हूँ, चाहे दुनिया की कितनी बड़ी ताकत है वो नहीं हो सकता। मैं आपको रीजन बताता हूँ। हमें हॉलीवुड का स्पिलबर्ग भी पसंद है और हमें आलू अरविंद की फिल्में भी पसंद है, हमें गोविंदा का मस्ती भी पसंद है और हमें मसान भी पसंद है, हमें विक्रांत मैसी भी अच्छा लगता है, हमें विजय सेतुपति भी अच्छा लगता है, हमें रॉबर्ट डिनिरो भी अच्छा लगता है। कौन है ऐसा देश सिर्फ उनको अपने मतलब सारे जॉनर्स एक्सेप्ट किए जाते हैं। हाँ, हर तरह, मैं इटालियन, मतलब लाइफ इज ब्यूटीफुल देख लो, या मैं इटालियन में, मतलब मुझे लगता है कि हमारी पब्लिक बड़ी वो है क्या। मुझे लगता है कि जो आप बात कर रहे हो ना लड़ाई की, वो ऐसा तो नहीं है कहीं के दो खराब बंदों को मीडिया लड़ावा के
हाँ और हमारे अच्छे लोगों को आगे नहीं आने दे रहे आपको कि ऐसा दो लगता है खराब ही लड़े जा रहे हैं। हाँ हाँ हो सकता है, दो खराब ही लड़े जा रहे हैं? क्योंकि उनकी मार्केटिंग टीम है जो अच्छे बंदे हैं। बादशाह और हनी अब देखो सोनू निगम तो कहीं लड़ते नहीं है, ना सुखविंदर लड़ते हैं, तो इंडिया के बेस्ट सिंगर तो वो हैं। हाँ मतलब सुखविंदर और सोनू निगम कोई ऐसा सुर लगा दें कि सब लोग ढूंढते रहे सारी उम्र के क्या हुआ था। ये इस एक हरकत को निकालने के लिए हो सकता है उस बंदे को 6 साल लग जाए। क्योंकि सर बादशाह और हनी सिंह भी हो गया, फिर उसके बाद हमने एपी ढिल्लों और अब दिलजीत दोसांझ भी चल रहा है। आप बादशाह और हनी सिंह की बात कर रहे हो, तो वो उसी चक्कर में मैं कह रहा हूँ कहीं ये तो नहीं है कि हम अच्छे सिंगरों को इग्नोर कर रहे हैं। मीडिया जो है बिल्कुल ऑल्सो मुझे लगता कि है उनकी बात ही नहीं कर पा रहे, सही बात है। आर्ट की बात नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनके पास मार्केटिंग टीम नहीं है, वो इतने चालू नहीं है। जावेद अली सर, सब बहुत सारी सिंगर्स की ऐसी लिस्ट है, बहुत अच्छे singer। लेकिन लोग आज के टाइम पे आर्टिस्ट जो हैं वो जॉनरे पूरा बदल चुका है। लोग पब्लिसिटी स्टंट्स के जरिए उसे अपना रहे हैं कि फैन फॉलोइंग बढ़ जाएगी। Marketing teams बिल्कुल बदल मार्केटिंग टीम, जैसा कि सर ने बिल्कुल सीधा एक तुरुप का इक्का भी एक दिया उधर की तरफ। अच्छा चलिए हम अंत तक आ चुके हैं इस इंटरव्यू के, तो एक छोटा सा रैपिड फायर पूरी टीम के लिए सजाया मैंने। आप सब सेट्स में साथ थे, तो चलिए फिर एक दूसरे के बारे में बताएं। फनीएस्ट गाय ऑन द सेट्स? नवराज। नवराज ओके ठीक है। मोस्ट एम्बैरेसिंग मोमेंट ऑन द सेट? सबका जानना चाहूंगा मैं। वो तो पता था यार, कौन सा था? मुझे तो पता था यार। क्या क्या क्या? बड़ा कमाल का शॉट था। तो ये पाकिस्तान में ऐसा है, जस्ट टू गिव एन आइडिया कि फिल्म का जो कॉन्सेप्ट है एंड होता है बिकॉज लॉट ऑफ म्यूजिशियंस वर किल्ड इन पाकिस्तान, सो इट्स अबाउट दिस 3 हीरोज, मतलब कुंवरजीत चोपड़ा, अर्जुन एंड नवराज, जो तीनों लड़के हैं, ये पाकिस्तान पहुंच जाते हैं और म्यूजिक को ये अपना अपना म्यूजिक बनाने के, वहां पे एक ऐसे ग्रुप के साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं जो मिलिटेंट से लड़ रहा है, क्योंकि वो कहते हैं कि जो मौसीकी है वो हराम है। तो इसमें एक सीक्वेंस थी, बड़ी कमाल की सीक्वेंस। हम लोग वो स्पीति वैली के अंदर गए हुए हैं, पूरा सेटअप वेटअप बनाए हुए हैं और सारे ये लोग भाग रहे हैं उन मिलिटेंट से, और एक लड़की को उन्होंने लटका दिया और ये अब ये बच रहे हैं। तो अचानक एक इनका दोस्त है वो आता है और वो रॉकेट लॉन्चर लेकर आया है वो इनको, क्योंकि उसने प्रॉमिस किया कि मैं तुमको बचाऊं। तो रॉकेट लॉन्चर आता है तो ये सारे भाग रहे पूरा पहाड़ चढ़ के, और वो कूदता है बीच में फ्रंट में कैमरे पे, और जैसे वो रॉकेट लॉन्चर होता है उधर ब्लास्ट हो जाता है, रॉकेट लॉन्चर से गिर जाता है। इट वाज लाइक who is the foodie of the group? I think नवराज। again नवराज नवराज अच्छा ग्रीश पाजी भी तो खाते हैं। नहीं, खाते हैं सर डाइट he पे loves होते it, he हैं। loves it, लेकिन वो थोड़ा specific taste meals का इनका हाँ, होता है, but वो तो क्या है, he loves everything, कुछ भी आ जाए। क्या बात। अच्छा पावर हाउस ऑफ एनर्जी? अर्जुन। क्या बात, अर्जुन। बहुत बढ़िया। अच्छा एंटरटेनमेंट का फुल ऑन पैकेज कौन है, जिसके पास सब मिल जाएगा भाई, कि इसके पास बैठ जाओ तो ये? वो तो जस्सी बाजी है। जस्सी बाजी, क्या बात है, जस्सी कहानियां बाजी, सुनाता रहता हूँ। क्या बात है। अच्छा शायर ऑफ द ग्रुप कौन है? शायर ऑफ द ग्रुप, इसमें तो कंपटीशन बहुत ज्यादा है। फिर भी मैं जानना चाहूंगा। हर बंदे के पास एक देखो हमारे फिल्म के अंदर ना बड़े अच्छे अच्छे एक्टर हैं यार, इट्स एंसेंबल कास्ट। मतलब मैं किस किस का नाम लूं, एक हमारा कश्मीर का एक्टर है मोहम्मद मुनीम, कमाल की शायरी करता है वो, पोएट, बहुत ही कमाल का पोएट है। अलिफ करके उसका एक ग्रुप है। इनमें से कौन है शायर, आप सब में से, आप चारों में से शायरी? वो तो ऑब्वियसली मेरा जस्सी का ही हो अच्छा गया। जस्सी बाजी, ये तो जस्सी का ही हो गया। पंजाबी जस्सी बाजी एक शायरी तो हो जाए। क्या? मेरा फेवरेट गाना, फिर आपको पता है मेरा फेवरेट आप कौन सा? वही जो आप बारिश वाला जो था ना, वो अपने वो क्या मतलब ये होते हैं वो कि ना पूरा याद नहीं, पर मैं शायरी सुनाता हूँ। जी 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 बिल्कुल मतलब जैसे पंजाबी की एक शायरी सुनाऊं? बिल्कुल, जैसी आपको बस। एक सुरजीत पात्र साहब की शायरी है कि मैं राहां ते नहीं तुरदा, राहां मतलब रस्तियों पे, मैं राहां ते नहीं तुरदा, मैं तुरदा हां ते राह बनदे, क्या बात युगां तो काफिले आउंदे इस सच दा गवाह बनदे। आहा, वो कहते कि एक करैक्टर की बात है इसमें, है पंजाबी है, जरूर समझना बाद में, कि कहते कि रांझे ना भी बनदे तां भी ना बनदे असीं कैदों। कैदों था जिसने रांझे को फंसाया था, उसका चाचा जो था अच्छा हीर। तो रांझे ना भी बनदे तां भी ना बनदे असीं कैदों, जां असीं नाथ हुंदे या लुड्डण मलाह बनदे। इसका मतलब ये है कि जिन्होंने, एक तो थे नाथ जो रांझे के गुरु थे, और एक लुड्डन मलाह थे। मलाह होते हैं जो कश्ती को पार लेके जाते हैं। तो जहाँ हम वो बनते, जहाँ वो, तो मतलब हम बुरे करैक्टर के बंदे नहीं बनते। अच्छा, हमारा एक किरदार है, क्या बात। हम अच्छे किरदार के बंदे ही बनते। एक हिंदी वाली भी? हिंदी वाली तो ये है कि
मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है, जिस शाख पे बैठे हैं वो टूट भी सकती है। वाह क्या बात है। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत हमने शायरी यूज की है इस फिल्म के अंदर। तो देखिए ये सारी शायरी, ये सारा समागम, ये सारी महाकाश जो है आपको बैंड ऑफ महाराजास में देखने को मिलेगी। और आप सब भी इन्हें सपोर्ट करें भाई, क्योंकि भाई ऑस्कर है, मजाक थोड़ी ना है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत बहुत शुक्रिया।